जय जय श्री राधे। नाम उपचार कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भेजा हुआ 540 महामंत्र हमें प्राप्त हो चुका है। आपने किसी रोग शोक भय बाधा अथवा किसी मनोकामना पूर्ति के लिए नाम मंत्र प्राप्त करने के लिए जो हमें 540 महामंत्र भेजा था वह हमें प्राप्त हो गया। अब आपको नाम मंत्र प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ वैदिक नियम का पालन आपको करना है। सुबह 7 बजे से 7:30 बजे के मध्य में आपको मुझे एक मिस कॉल देना है। स्मरण रहे, केवल मिस कॉल देना है, कॉल नहीं, और वो भी एक बार देना है। यानी आप केवल एक बार मिस कॉल देंगे और पूरी घंटी बजने देंगे। घंटी बजने से पहले आप काटेंगे नहीं। जब घंटी बज जाए तो आप मोबाइल काट दें, फ़ोन काट दें और दोबारा मिस कॉल मत करें, क्योंकि एक बार से अधिक बार यदि आ जाता है तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि लाइन में बहुत लोग होते हैं। तो हमारा समय नष्ट ना हो, बर्बाद ना हो, उसके लिए आप कुछ क्रिया पहले से कर लेंगे। ठीक 7:01 हो अथवा 7:29 के बीच में आप मिस कॉल दे देंगे और उसके बाद में आप यानी 7:30 बजे के बाद में आप एक आसन बिछा लेंगे। जैसे हमारे आचार्य जी ने आसन बिछा लिया, आप देख सकते हैं। आसन अगर नहीं है तो कंबल बिछा लीजिए, कुशा का आसन बिछा लीजिए, कंबल बिछा लीजिए। उसके बाद में आप एक थाली में क्या क्या सामग्री मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले पुष्प देख लीजिए। हाँ, ये पुष्प है। और पुष्प कुछ लोग केवल 1 या 2 लेते हैं, नहीं, कम से कम 1 मुट्ठी होने चाहिए। और उसका दूर्वा, आचार्य जी दूर्वा, हाँ ये दूर्वा है। हाँ, घास, ये देखिए, हाँ दूर्वा कहीं भी मिल जाएंगे, किसी गमले में, किसी पार्क में, घर के आंगन में, कहीं। काला तिल, ये तिल है। जौ, हाँ ये जौ है। और सुपारी, ये सुपारी आप देख सकते हैं। उसके बाद 1 या 2 सिक्के, हाँ 1 सिक्का भी चल जाएगा। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी उपलब्ध हो। और चावल थोड़े से, 1 चुटकी चंदन, 1 चुटकी रोली। बस आपको केवल इतने सामान और 1 पंचपात्र, ये जो तांबे का पात्र है, और ये आचमनी। अगर आपके पास पंचपात्र और आचमनी उपलब्ध नहीं है तो आप लोटा ले लीजिए, लोटा और चम्मच, इनमें से कोई भी एक वस्तु रख लीजिए। और सबसे पहले आप आसन पर बैठ जाएं, जैसे आचार्य जी बैठ गए, और एक दीपक जला लें। देखिए, दीपक और ये धूप, ये जला लिया, और एक पुष्प अर्पण कर दीजिए, है ना। जैसे पुष्प अर्पण कर दिया, उसके बाद में सबसे पहले आप आचमन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, अब गोविंदाय नमः बोल के हाथ धो लीजिए। देख लीजिए, आचार्य जी ने हाथ धो लिया। बस उसके बाद में अब आप करेंगे पवित्रीकरण, यानी आप इसको बोलते हैं अंतः और बाह्य स्नान, है ना। भले ही आपने स्नान किया हो अथवा ना भी किया हो, जैसे कोई मरीज हो और वो स्नान नहीं कर सकता, लेकिन इस मंत्र द्वारा उसका स्नान हो जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। वैसे हम तो मंत्र जानते हैं, तो मंत्र जो नहीं जानते उनको 3 बार केवल पुंडरीकाक्षाय नमः बोलेंगे। देखिए, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। और जो मंत्र जानते हो उनके लिए भी ले लीजिए आचार्य जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। यानी मंत्र आवश्यक नहीं है, ये कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए ही आवश्यक है, पर आप जैसे गृहस्थियों के लिए केवल पुंडरीकाक्षाय नमः बोलने से हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप आसन को प्रणाम करेंगे, पृथ्वी को प्रणाम करेंगे। तो देखिए, एक पुष्प ले लीजिए, उसमें थोड़ा चंदन, रोली, मोली, रोली, हाँ ये सब लगा लीजिए। और आसन के नीचे ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारामां पवित्रं कुरुचासनम, धरती माता को प्रणाम कर लीजिए। ऐसे ही ये 3 क्रिया करनी है। उसके बाद में अब आप क्या करेंगे, संकल्प करेंगे। तो संकल्प मैं कराऊंगा आपको टेलीफोन के माध्यम से। ये तीनों क्रिया करने में आपको चूंकि 2 मिनट का समय लगेगा, इसलिए, और लाइन में बहुत से भक्त होते हैं, तो ताकि हमारा समय किसी एक मरीज पर, एक रोगी पर बहुत ज़्यादा समय नष्ट ना हो, तो आप ये सब पहले से करके अब आप प्रतीक्षा करेंगे कि आपके पास फ़ोन, चाहे वो 7:45 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, जब भी आए, आप तब तक आसन से उठेंगे नहीं। आसन पर अगर कोई रोगी है तो कुर्सी पर बैठे रहें, सोफे पे बैठे रहें, किंतु आप आसन से उठेंगे नहीं, ध्यान रखें आप। अब आप आचमन कैसे करेंगे, तो देख लीजिए। संकल्प, आचमन तो हो गया। संकल्प के लिए पहले पुष्प लीजिए दाहिने हाथ पे, हाँ पुष्प लेंगे। दूर्वा लीजिए,
थोड़ा काला तिल लेंगे, थोड़ा जौ लेंगे, एक सुपारी, एक सिक्का, एक चुटकी चावल, थोड़ा चंदन, रोली और 3 बार विष्णवे नमः बोल के जल, विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ऐसा बोलेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ से आपको ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो विष्णु आज्ञा प्रवर्तमान सब ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थी पूरा संकल्प आपको किस उद्देश्य के लिए, कौन सा रोग शोक भय व्याधि, ये सब मैं बोल दूंगा। तो आचमन ऐसे करेंगे, देखिए हाथ के नीचे हाथ रखना सीख लीजिए इस प्रकार। और जब पूरा संकल्प हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, आप भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे, जैसा अभी हम गंगा जी में अर्पण कर देते हैं। हाँ ऐसे है ना। आप अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी के आसन में, ठाकुर जी के चरणों में आप एक दोना लेके बैठ जाइएगा, दोने में रख लीजिएगा, बाद में भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। तो मुझे लगता है आपको ये पूरी क्रिया समझ में आ गई होगी। जय जय श्री राधे।